जहां जेडीयू ऑफिस में नए पोस्टर लगाए गए हैं। तेजस्वी के रोजगार देने के पोस्टर पर ये जवाबी वार जो है वो जेडीयू की तरफ से पोस्टर के जरिए ही किया गया है। पोस्टर पर लिखा गया है रोजगार मतलब नीतीश कुमार। तेजस्वी के परिवारवाद पर भी पोस्टर के जरिए हमला किया गया है और ये वो पोस्टर जिसे जेडीयू ऑफिस के बाहर लगाया गया है। और देखिए, पूरा बिहार हमारा परिवार, बहन बेटियों के सपने साकार, धन्यवाद नीतीश कुमार। नीतीश कुमार के ये पोस्टर जो है ये लगाकर सीधे तौर पर जवाब दिया गया है तेजस्वी को। तेजस्वी के परिवारवाद पर हमला किया गया है और कहा गया है कि पूरा बिहार ही हमारा परिवार है। बिहार में पोस्टर वार काफी पुराना है। लगातार पोस्टरों के माध्यम से जो जनता के सामने अपनी बातें रखी जाती हैं। कुछ दिन पहले जहां तेजस्वी की पार्टी राजद ने जगह जगह पोस्टर लगाए हैं कि जो भी रोजगार मिले हैं वो तेजस्वी के द्वारा दिया गया है, और अब उसका जवाब है नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने दिया है। आप देख सकते हैं पोस्टरों के माध्यम से वो जवाब दिया जा रहा है कि जो भी बिहार में रोजगार मिले हैं वो सिर्फ नीतीश कुमार के द्वारा मिले हैं, इसमें और किसी का योगदान नहीं है। जो पोस्टर आप देख सकते हैं, पोस्टर में साफ लिखा हुआ है रोजगार मतलब नीतीश कुमार। राजी, ये पोस्टर जो लगाए जा रहे हैं रोजगार मतलब नीतीश कुमार, ये तेजस्वी को क्या जवाब दिया जा रहा है? क्या किसी को कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। जो हकीकत है वही बताया जा रहा है कि जब से नीतीश कुमार जी बिहार में गद्दी संभाले, उससे पहले युवकों में भारी भटकाव थी, दिशा विहीन थे बिहार के युवक। लेकिन जो ही नीतीश कुमार जी सत्ता में आए, युवकों को रोजगार देना शुरू कर दिए और भारी पैमाने पर बिहार में यूं कहें कि हर घर में रोजगार मिला, नौकरी मिली। जी, ये पोस्टर आज से कुछ दिन पहले ये पोस्टर तेजस्वी की पार्टी ने भी लगाया था। तेजस्वी को भी धन्यवाद दिया गया है। जो रोजगार तेजस्वी ने दिए, ये कहना है राजद के लोगों का। दरअसल तेजस्वी जी को कोई काम धंधा नहीं है और जो काम नीतीश कुमार जी ने किया उसको भजाना चाहते हैं। लेकिन बिहार की जनता नादान नहीं है, बिहार की जनता सब समझती है, देखती है। अरे सबसे पहले तो तेजस्वी को बिहार की जनता को बताना चाहिए कि इतने कम उम्र में अरबपति बनने का फार्मूला वो बता दें। उन्होंने रोजगार दिया था ना, बिहार में 15 साल शासन किया था। किस तरह यहाँ पे लूट आतंक का राज था, ये तो रोजगार था। रोजगार तो मिला, लालू जी के सरकार में रोजगार तो मिला, तो उनके परिवार को केवल। तो आपने सुना, जो जदयू के कार्यकर्ता थे, खुद प्रवक्ता हिमराज शर्मा भी थे, साफ कहना है कि रोजगार मतलब सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार, ना कि तेजस्वी यादव। न्यूज 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। अगली खबर पटना से ही, जहां पर विधानसभा अध्यक्ष से कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने मुलाकात की। बाकी विधायक पर एक्शन की अपील मुलाकात के दौरान की गई है। स्पीकर से कांग्रेस अध्यक्ष मुलाकात करते हुए नजर आए और बाकी विधायकों पर एक्शन लेने को कहा गया। कांग्रेस अध्यक्ष की मांग रही कि विधायक की सदस्यता खत्म कर दी जाए। मुरारी गौतम और सिद्धार्थ सौरभ, ये दोनों ही कांग्रेस का दामन छोड़कर अब बीजेपी के साथ आ चुके हैं और इन्हीं दोनों की सदस्यता को खत्म करने की अनुशंसा लेकर के अखिलेश प्रसाद सिंह जो हैं वो अध्यक्ष से मुलाकात करते हैं। अगर विधानसभा अध्यक्ष कोई एक्शन नहीं लेंगे तो हम कोर्ट जाएंगे, कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। तो तस्वीरें आपके सामने हैं। अखिलेश प्रसाद सिंह पहुंचे थे। हालांकि जब से ये विधायक बीजेपी के तरफ गए उसके बाद से ही लगातार कहा जा रहा था कि भाई सदस्यता इनकी जाएगी ही, इनके ऊपर एक्शन भी होगा, क्योंकि अब किस वजह से गए इसका जवाब तो वो देंगे। लेकिन इन्हें अपनी तरफ लाने के लिए क्या होगा, इन्हें इस तरीके से बुलाया गया होगा, उस वजह से कहीं सीबीआई और ईडी का डर दिखाया गया होगा। लेकिन अब अखिलेश प्रसाद सिंह जब अध्यक्ष के पास गए तो कहा कि भाई इनकी पहले तो स्पीकर से अपील रही कि इनके सदस्यता को रद्द कर दीजिए, खत्म कर दीजिए, और अगर ऐसा नहीं, जिस तरह से पूरे देश में सभी राज्यों में सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है, आप सभी वाकिफ हैं। किस तरह से हॉर्स ट्रेडिंग हुआ हिमाचल में, किस तरह से हॉर्स ट्रेडिंग हुआ उत्तर प्रदेश में, और खास करके बिहार में भी कल 2 कांग्रेस पार्टी के हमारे एमएलए किस लालच में गए मुझे नहीं मालूम, सब एक साथ
रहते थे, एक साथ कसम खाते थे रहने का, विचारधारा की बात करते थे। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि मुरारी प्रसाद गौतम, जो अभी तक मंत्री बनाया पार्टी ने, वो भी कल उधर चले गए। विक्रम के विधायक भी चले गए, दूसरे तरफ जाके बैठे। सिद्धार्थ सौरभ, हम लोग इसकी कड़ी निंदा करते हैं और आज हम आए थे स्पीकर साहब से मिलने और उनको हमने लिखित कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिया है कि उनकी सदस्यता समाप्त की जाए। उनसे अनुरोध किया है कि मुरारी प्रसाद गौतम 207 चेनारी विधानसभा क्षेत्र एवं श्री सिद्धार्थ सौरभ माननीय सदस्य 191 विक्रम विधानसभा क्षेत्र द्वारा किए गए स्वेच्छा दल परित्याग के आचरण को देखते हुए भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची के 2 पोस्ट में 1A के तहत दोनों माननीय सदस्यों की बिहार विधानसभा की सदस्यता समाप्त करने की कृपा की जाए। तो कांग्रेस से बगावत कर बीजेपी का झंडा थामने वाले कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ सौरभ ने कहा कि आगे आगे देखते जाइए, पाला बदलने वालों की कतार बड़ी लंबी होने वाली है। सिद्धार्थ सौरभ और मुरारी गौतम की विधानसभा सदस्यता को रद्द करने के लिए स्पीकर के पास दी गई याचिका पर सिद्धार्थ सौरभ ने जवाब भी दिया। उन्होंने कहा कि जो परिस्थितियां आएंगी उसका कानूनी प्रक्रिया के तहत सामना किया जाएगा। करने के लिए निकाल दिया गया, सदस्यता खत्म करने की बात की जा रही है। अब जो प्रक्रिया आएगा उसको देखा जाएगा ना, क्या बात हो रहा है। जो कह रहे हैं वो कुछ सोच समझ के कह रहे हैं, हम कुछ सोच समझ के देख रहे हैं। नहीं, अध्यक्ष जी आज आए हुए थे आप लोगों के खिलाफ की आपकी सदस्यता जो है वो रद्द हो, उसको लेकर आज निकाल दिया गया। अपना उनको उचित नहीं लग रहा है तो इसी दिशा में बढ़ रहे हैं। क्या सूचना दी गई आप लोगों को? नहीं, हम लोग को कोई सूचना नहीं, कोई लेटर दिया गया है? किसी तरह की कोई जानकारी नहीं। अध्यक्ष जी ने आपको कॉल किया था? कल बात हुई थी, आज किसी संबंध में कोई बातचीत न हुआ है। आपकी सदस्यता रद्द किए जाने को लेकर याचिका डाली गई है विधानसभा अध्यक्ष के सामने। अब तो सवाल है कि जो परिस्थिति हो गया उसके अनुकूल काम किया जाएगा, इसमें चिंता का क्या बात है। अरे लगता है आपने गलती नहीं किया कुछ भी? किसी तरह का कोई गलती नहीं किया है। सब समय से सब पता चल जाएगा, लड़ी लग जाएगा। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा है कि खेला खेलने वालों के साथ अब झमेला शुरू हो चुका है। विपक्ष का कमजोर होना दुर्भाग्यपूर्ण है। उनके विधायक पार्टी के नेतृत्व को छोड़कर भाग रहे हैं। यह उस पार्टी के नेता की कमजोरी है। हम लोग खरीद फरोख्त को सही नहीं मानते। उन्होंने कहा कि बहुत लोग संपर्क में हैं। जो लोग खिलाड़ी बनते थे उनका खेल अब खत्म हो गया है। का रिएक्शन होता है और एक्शन जिन लोगों ने किया, कहा खेला करेंगे, तो आप लोग के सामने हमने 4 दिन पहले कहा था कि पड़ जाइएगा झमेला में, और उन्होंने तो खेला खेल नहीं सका। लेकिन अब झमेला जो शुरू हुआ है ये लोकतंत्र के लिए बड़ा गड़बड़ हो रहा है। शुरुआत किए राजद के लोग, गायब कर रहे थे, खरीद फरोख्त का ऑफर दे रहे थे। मेरा न वो विचार रहता है न वो भाव रहता है, हम इसमें विश्वास भी नहीं करते। लेकिन किसी विधायिका का अपमान करेगा तो विधायकों के सम्मान के लिए पूर्व विधानसभा अध्यक्ष के नाते आज भी मन में वही भाव है जो सदन में रहता था। और बड़ी खबर स्कूल की टाइमिंग से जुड़ी हुई आ रही है। स्कूल की टाइमिंग में बदलाव, जिसे लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहले ही कहा था सुबह 10 बजे से लेकर के शाम 4 बजे तक स्कूलों का संचालन होगा। शिक्षकों को 9:45 पर स्कूल पहुंचना होगा, यानी कि 15 मिनट पहले, और शाम के 4:15 पर शिक्षक जो है स्कूल से घर जा सकते हैं। के पाठक ने अपने आदेश को बदल दिया है। सीएम के निर्देश के बाद के पाठक की तरफ से ये बड़ा बदलाव आदेश के तौर पर सामने है। शिक्षा विभाग की ओर से इसे लेकर अब अधिसूचना तक जारी कर दी गई है। यानी जो कंफ्यूजन वाली स्थिति थी शिक्षकों के बीच, अधिकारियों के बीच, अब उसे दूर कर दिया गया। 4 बजे से लेकर 4:15 तक होमवर्क और अन्य कार्य जो हैं वो किए जाएंगे। रोज स्कूलों में 8 घंटे की पढ़ाई होगी। सुबह 9 से लेकर 5 वाले आदेश को के पाठक ने रद्द कर दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में माता जानकी के मंदिर में पूजा अर्चना की। रक्षा मंत्री ने मंदिर में दर्शन करने के बाद माता सीता के पवित्र कुंड में जाकर भी
पूजा अर्चना की। पूजा के बाद राजनाथ सिंह ने कहा कि सीतामढ़ी में भी कमल का फूल खिलेगा और चुनाव और राजनीति में किसी संभावना से इनकार भी नहीं किया जा सकता। तो दो तस्वीरें आपके सामने इस वक्त टीवी स्क्रीन पर। पुनौरा धाम में जाकर माता जानकी के मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए राजनाथ सिंह माता सीता के पवित्र कुंड तक भी पहुंचे और वहां पर भी जाकर उन्होंने पूजा अर्चना की। सीतामढ़ी में कमल के खिलने की बातें कहते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि राजनीति जो है वहां पर संभावनाएं जो हैं हमेशा बनी रहती हैं। बढ़िया, पहली बार फूल खिलेगा क्या सीतामढ़ी में आते हैं? कैसा लगा? इस समय जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी देश में बढ़ी है, उसको लेकर शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र शेष बचे जहाँ पर कि कमल का फूल न खिले। सर माँ जानकी की कृपा से इस सीतामढ़ी में भी कमल का फूल खिलेगा। तो राजनाथ सिंह ने सीवान में क्षेत्र के बीजेपी नेताओं के साथ एक बैठक भी की, जिसमें लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों पर चर्चा हुई। सीवान शहर स्थित एक निजी होटल में यह बैठक की गई, जिसमें सीवान, छपरा, गोपालगंज और महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के पार्टी के नेता शामिल रहे। इसके बाद राजनाथ सिंह वापस दरभंगा के लिए लौट गए। फिलहाल सीवान में बैठक के बाद राजनाथ सिंह एक बार फिर दरभंगा पहुंच चुके हैं, जहां वे बिरौल अनुमंडल के शिवनगर घाट जनता उच्च विद्यालय परिसर में एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने लोकसभा चुनाव को लेकर के एक बड़ा बयान दिया है। राजू तिवारी ने कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 6-1 के फॉर्मूले पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। सीट शेयरिंग को लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से बातचीत भी जारी है। राजू तिवारी से बातचीत की संवाददाता विनीता मिश्रा ने। क्या लग रहा है कितनी सीट एलजेपी-आर के खाते में मिलने वाली है? नहीं, देखिए हमारा पुराना गठबंधन में हमको मिल चुका है। बार बार एक ही बात को कहना कहीं से उचित नहीं होगा। 6 सीट और एक राज्यसभा की सीट पहले से हम लोग का रहा है और हमारे बड़े नेताओं के, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान एनडीए के बड़े नेताओं के संपर्क में हैं और जो भी होगा अच्छा होगा। हाजीपुर पे अभी भी दावा है कि हाजीपुर चाहिए। हमारा 6, अब वो बता तो दिए हैं 6 सीट हम पहले से लड़के हमारे पार्टी से 6 सांसद हुए थे। एक राज्यसभा से हमारे संस्थापक श्रद्धेय रामविलास पासवान जी गए थे। तो हाजीपुर तो हम लोग की पार्टी का मतलब समझिए कि तीर्थ स्थली है, तो उससे वहाँ की बात पर बार बार करना उचित नहीं होगा। वो तो हमारे नेता के ने माँ से तुलना किया था और हम समझिए कि हमारी तीर्थ स्थली में बता रहा हूँ, हमारे पार्टी के लिए हाजीपुर तीर्थ स्थली है। बक्सर सांसद अश्विनी कुमार चौबे ने तेजस्वी की जन विश्वास यात्रा पर जोरदार हमला किया है। जन विश्वास यात्रा में तेजस्वी के काफिले से हुए हादसे को लेकर भी अश्विनी चौबे ने तेजस्वी पर जोरदार हमला किया। अश्विनी चौबे ने कहा कि विपक्षी पार्टियां सिर्फ अपने परिवार को बचाने के लिए दिन रात लगी हुई हैं। मानवता नाम की चीज नहीं है। एक्सीडेंट हुआ, 9 लोग घायल हुए, उनके गाड़ी के ड्राइवर स्कोट गए और एक दिन भी यात्रा उन्होंने इतना भी मानवता नहीं। ये कैसी मानवता, ये कैसा तांडव लेते, ये विकास, वो जो कह रहे हैं ना विश्वास यात्रा, ये जनता के आंखों में धूल झोंकने का, ठगने का यात्रा है। ये जनता को ठगने का यात्रा, परिवार को बचाने का यात्रा, ये वंश को बचाने का। एक भारत जोड़ो की बात कर रहा था, जो टुकड़े टुकड़े में भारत को तोड़ा है जिस पार्टी ने, जिस परिवार ने, आज उसको जोड़ने का। ये भारत जुड़ा हुआ है कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कामरूप तक, इसको जोड़ने की जरूरत नहीं है। बिहार में होली और लोकसभा चुनाव से पहले शराब माफिया अब शराब का स्टॉक करने में जुट गए हैं। दूसरे राज्यों से लगातार शराब की तस्करी जो है वो की जा रही है, जिसे लेकर पुलिस विशेष अभियान भी चला रही है। गोपालगंज पुलिस ने हरियाणा, राजस्थान और यूपी से आ रही बस और 3 ट्रक को जब्त किया है, जिसमें 3000 लीटर से ज्यादा शराब बरामद की गई। पुलिस ने पटना और राजस्थान के रहने वाले 5 शराब तस्करों को भी इस दौरान गिरफ्तार किया। इनसे पूछताछ भी की जा रही है। बरामद शराब और वाहनों की कीमत 3 करोड़ से ज्यादा आंकी जा रही है।
लोकसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस ने बॉर्डर जो अंतर्राज्यीय बॉर्डर है वहां पर वाहन चेकिंग और गहन तलाशी का अभियान शुरू कर दिया है। और इसी क्रम में कल रात्रि में भोरे थाना अंतर्गत 2 ट्रक, कटिया थाना अंतर्गत 1 ट्रक और कुचायकोट चेक पोस्ट पर एक राजस्थान से आ रही बस में शराब लेकर छुपा कर लाया जा रहा था, उनको जब्त किया गया है। और इसमें से 5 लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। इसमें से 2 लोग राजस्थान के सीकर जिला के रहने वाले हैं, 2 लोग पटना जिले के रहने वाले हैं। और करीब 3000 लीटर से भी ज्यादा शराब की बरामदगी की गई है। इसमें से जो 3 ट्रक हैं उसमें से 2 ट्रक यूपी नंबर के हैं और जो बस है वो राजस्थान नंबर की है। और इस साल के सबसे बड़े शादी समारोह की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के सीएमडी मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी राधिका मर्चेंट के साथ शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। 12 जुलाई को अनंत और राधिका की शादी होगी और उससे पहले जामनगर में प्री वेडिंग सेरेमनी होगी। 1 मार्च से लेकर 3 मार्च के बीच गुजरात के जामनगर में अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग सेरेमनी होनी है। 1 से 3 मार्च तक जामनगर में सितारों का जमावड़ा लगे आपको देखेगा। बॉलीवुड फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा जामनगर पहुंचे हुए हैं, वहीं मिस वर्ल्ड और एक्ट्रेस मॉडल मानुषी चिल्लर भी जामनगर पहुंची हैं। तो दुनिया भर के जो विशिष्ट मेहमान हैं उन्हें आप देखेंगे जामनगर में, चाहे वो फिल्म अभिनेता हों, क्रिकेटर हों, बिजनेसमैन हों, तमाम लोगों की मौजूदगी। साथ ही साथ फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा भी आज पहुंचे जामनगर और यहां पर सुरक्षा के लिहाज से भी चाक चौबंद सुरक्षा इंतजाम नजर आए। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। चलते